हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या आ रहा है, कैसे रहेंगे ये नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए, ठीक है। और ये इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं गाइस, प्लीज़ उनसे कनेक्ट हुइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें, ओके। और आपको जो है पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है और अपनी इंट्यूशन से जो है कनेक्टेड रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेजेस जो हैं आपके किस एरिया के लिए है, कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन ये जो है ये जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे इसमें रेजोनेट हों और कुछ चीज़ें नहीं हों, तो जो नहीं हों उन्हें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की जय। भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो माय डियर, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना आपके लिए डीप कंtemplation के हैं, ठीक है। अपने अंदर जाने के हैं, अपने अंदर ना, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको डिज़र्व नहीं करते हो आप, ठीक है। सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर हो सकता है कि इस समय आपको कुछ डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है, सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, कहने का मतलब चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ रहेंगे ना आपके, बस आपको जो है अपने जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे हैं, जिस भी कन्फ्यूजन्स में हो आप, बेसिकली ये वक्त है थोड़ा सा ब्रेक लेने का और अपने अंदर जाने का, ठीक है। मेडिटेशन का वक्त है। नेक्स्ट 15 डेज़ बस आपकी मेडिटेशन के नाम रहेंगे, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, कंtemplate कीजिए, ध्यान लगाइए और आपको सारी चीज़ों का, जैसे कहते हैं, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हो, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को आपको बेसिकली रिलीज़ करना है, या जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, तो एक मैसेज और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हो पाइसेस जो आप डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। मतलब जो आपके लिए नहीं है, कुछ ऐसा आप कर रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, ये आपको बेसिकली आपको याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि आपको किस पाथ पर चलना है, आप क्या करने के लिए आए हो और क्या कर रहे हो, क्या चीज़ है जो आप डिजर्व नहीं करते हो लेकिन आप वो कर रहे हो, ठीक है। अभी आपके किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब वो वक्त आ गया है कि अपने ट्रू सेल्फ के साथ आगे बढ़ने का। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, ठीक है। आप लिटरली आप ऐसा बोल सकते हो कि आप अपनी हायर सेल्फ से बोलो कि वो आपको गाइड करे, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन करो, आप अपनी हायर सेल्फ को बोलो कि वो आपको गाइड करे, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ आप मैसेज रिसीव करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज डिवाइन आपको कह रहे हैं हीलिंग के हैं, मेडिटेशन के हैं, अपने आप से जुड़ने के हैं, ठीक है, ताकि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओ, अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओ। जो चीज़ मतलब बेसिकली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ को ना, कोई ऐसा काम है, कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो आप बहुत लंबे समय से टाल रहे हो, ठीक है। आपको खुद को पता है कि मुझे वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, बट आप वो डिसीज़न ले नहीं रहे हो, ठीक है। आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो, कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, कुछ ना कुछ है
ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है वो डिसीज़न बनाने का, लेकिन उसके लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरफ जाना है, ठीक है, उसके लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। वाह, ओके, ज़्यादा कार्ड है, ठीक है, 2 कार्ड्स नहीं लेंगे। वेरी नाइस। आपकी अगर एनर्जीज की बात की जाए, 6 ऑफ सोर्ड्स है पाइसेस, और आपकी मेंटेलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है ना, आप नेक्स्ट 15 डेज आप उस चेंज के लिए, उस शिफ्ट के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस बदलाव के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अभी देखिए, ये जो बदलाव है ये आपके माइंडसेट का हो सकता है, आपके मन का बदलना, ठीक है, या फिर आप फिजिकल फॉर्म में कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल रेडी हो और आप ऐसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो एनर्जीज है ना, ये आपकी बहुत काम आने वाली है गाइस। ये जो मेडिटेशन है और जो मैंने आपको बोला कि अपनी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होइए, उस अपनी हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगिए, क्लैरिटी मांगिए, आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी। और जिस वजह से आप नेक्स्ट 15 डेज में जो है, चाहे मेंटली बात हो, जहाँ फिजिकली बात हो, ठीक है, आप जो है कियोस से बाहर आ रहे हो। जो इल्यूजन्स पैदा हुए थे आपकी लाइफ में, आपके मन में, आपके थॉट्स में, जो क्लैरिटी बेसिकली आपको नहीं मिल रही थी, अब आप स्थिरता की तरफ, कामनेस की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको वो क्लियर विजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है, और आप उस तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि आप थॉट्स में जा रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा या मुझे उस तरफ जाना है या मैं जाऊँगा। आप उस तरफ बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर एक्शंस ले रहे हो, उस तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल। और आपके माइंड में भी यही है कि मतलब आप ना, अगर माइंडसेट की अगर आपकी बात की जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, ठीक है। करियर पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। कुछ ना कुछ आपकी जैसे कि फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके अंदर टैप इन कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। अगर रिसेंट पास्ट में या अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप थोड़े बहुत भी नेगेटिव थे, थोड़े बहुत तो नहीं कहूँगी, मुझे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है अभी। आपके मन के अंदर की बात हो सकती है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके अंदरूनी हो सकता है, या फिर आपके फिजिकली, ठीक है, आपकी सिचुएशन हो सकती है। तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है हेल्थ भी ठीक नहीं हो आप में से किसी की, ठीक है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, बट नेक्स्ट 15 डेज माय गॉड आपको ना यहाँ पर माय डियर बहुत बड़ा चेंज अपने में दिखाई देगा, ठीक है। एनर्जेटिकली, मेंटली बहुत क्लैरिटी, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ही फायरी ऊर्जा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। मतलब जिन चीज़ों से आप डर रहे थे, जिन एक्शन से आप डर रहे थे, वो एक्शंस आप लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। सिचुएशंस या बिल्कुल हील हो रही हैं यहाँ पे, जैसे कि आप कामनेस की तरफ, मैंने आपको बोला ना, आप कामनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। एम्परर, ओके, करियर कैसा रहेगा पाइसेस का। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये देखो ये अपने आप से फ्लिप हुआ है कि जैसे कि आप करियर में ना, मुझे करियर को लेकर के लग रहा है कि जैसे आप स्टक हो गए हो, ठीक है। करियर में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग किसी 2 सिचुएशंस में स्टक्ड हो या फिर कुछ ऐसे इनडिसिसिव मोड में हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, किस पाथ को चूज़ करना है, क्या एक्शंस लेने हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी मिल रही है और जैसे कि ना बस अभी आप
मुझे आपकी मन की स्थिति बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रही है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ, मेरे करियर में क्या सिचुएशन हो रही है। मतलब बहुत उथल पुथल है दिल में, दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। और जिस वजह से कि मेंटल स्ट्रेस भी है, इस वजह से एंग्जाइटी कुछ लोगों को हो सकती है, ठीक है। रात को नींद नहीं आनी या फिर आँख खुल जाती है तो आप सो नहीं पाते हैं, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक स्टकनेस सी आ गई है, रुकावट सी जैसे आ गई है, ठीक है। बट एक बात बता दूँ, ये जो रुकावट है, ये जो पॉज मूवमेंट है, आपको ये बोला जा रहा है इस पॉज मूवमेंट को जो है ना, अभी भी ना जैसे कि आप मेंटली सफ़र कर रहे हो करियर वाइज, बट फिजिकली ना जैसे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया डिवाइन पर, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है। तो अब जैसे कि आप डिवाइन पर छोड़ रहे हो कि आप जानो, आपका काम जाने, जो होगा आपने देखना है, ठीक है। तो वो जैसे आपने अपनी इच्छा से ना इस सिचुएशन में सरेंडर कर दिया है, समझ रहे हैं आप। और बस आपको ये बोला जा रहा है, ये जो सरेंडर मूवमेंट है ना, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। इसका आपको करना क्या है, इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने भीतर जाना है, अपने अंदर जाना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज रिसीव हो पाए। कि मैंने आपको बोला ना कि हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में, देखिए कोई भी आपकी लाइफ का एरिया हो सकता है। हालांकि ये मैं आपकी करियर की रीडिंग कर रही हूँ, बट माय डियर ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ूं, किस तरफ आगे नहीं बढ़ूं, क्या डिसीजन लूं, क्या डिसीजन नहीं लूं। तो आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एक वो सिचुएशन है आपकी लाइफ की, मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी लाइफ की वो सिचुएशन है, एम्परर है ना, एम्परर, यहाँ पर आपका एम्परर का भी कार्ड आया है कि वो इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत सफ़र करा है, बहुत एक्सपीरियंस गेन करा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तब जा कर के वो इस सिचुएशन में एक एम्परर की पोजीशन पे आया है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप भी उसी तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, बस आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो कि डिवाइन आपको यहाँ पर दे रहे हो। माय गॉड, मैंने आपको बोला है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और देखो कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, देखो कितनी ब्लेसिंग्स आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, खासकर करियर पाथ को लेकर के। ये आपकी होम लाइफ भी हो सकती है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है आपका, ओके वेट माय डियर, या तो ये आपकी लाइफ का कोई भी मतलब एरिया हो सकता है, बट आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और इस समय ना सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पर करना है, अपने अंदर बैलेंस लाना है, ठीक है। आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है ना, जितना भी क्यूज चल रहा है, जितने भी आप आउट ऑफ बैलेंस हो, जिस तरह से भी हो, ठीक है। आपकी यिन यान हो सकती है, मेंटली आप ठीक नहीं हो, ठीक है, या फिर रूटीन वर्क आपका बहुत बिगड़ गया है इस सिचुएशन की वजह से। तो प्लीज़ पहले तो आप बैलेंस लाओ, ठीक है। अच्छे रूटीन को फॉलो करो, हेल्दी डाइट को फॉलो करो, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। डेफिनेटली नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इस वक्त को, मैं आपको यही बता रही थी कि आपको इस वक्त को ना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको इस वक्त को यूज़ करना है अच्छे तरीके से। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अपने अंदर जाइए, ताकि आप सही दिशा का चुनाव कर सकें, सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाए। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको गाइड करेगी, ठीक है। बस ज़रूरत है तो कनेक्ट होने की, ओके। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। लिटरली मुझे कुछ लोगों के लाइफ में ना ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी मिल रही है, एविल आई की एनर्जीज भी मिल रही है, कि जैसे कि किसी की बुरी नज़र लग गई है, ठीक है, किसी की बुरी नज़र लगी है, कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, या मतलब बहुत ही नेगेटिव वाला, ठीक है, जिस वजह से कि ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हुई है, ठीक है, जिस वजह से कि आप जैसे कि स्टक से हो गए हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अटक गए हो, जैसे किसी ने ना बांध दिया है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या बोला जाता है ना, कि जब ऐसी सिचुएशंस आए ना, उस वक्त में आपको घबराना नहीं होता गाइस, ठीक है।
हर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता उस वक्त कि ब्लैक मैजिक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एविल आई का सॉल्यूशन। अभी आपको रिसेंटली, अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप सॉल्यूशन लेने तो नहीं कहीं इधर उधर भाग सकते हो ना, है ना। कहीं ऐसे तो नहीं है कि अभी आप जाओ और पैसे खर्च करने लग जाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितना आप अपनी वाइब्रेशंस को उस वक्त हाई करोगे, जितना आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर भारी नहीं होने दोगे, ठीक है। नेगेटिविटी तो आएगी, आपको दबाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वो कार्ड आया था, देखो मैंने आपको बोला ना कि इंसोमेनिया की एनर्जीज है, रात को नहीं सो पाते हो, बहुत टेंशन में हो, है ना। तो नेगेटिविटी तो आएगी, ठीक है, वो आपको दबाएगी, वो आपको एंग्जाइटी में डालेगी, ठीक है, आपको नेगेटिव करेगी। लेकिन आपको उस समय क्या करना है, आपको उसके चंगुल में नहीं आ जाना है, आपको जो है डिवाइन से अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है, डिवाइन के और करीब हो जाना है। कुछ चैंटिंग्स करते हो, उसकी मात्रा को बढ़ा दो, ठीक है। जैसे आप 1 माला करते हो, 5 माला करनी शुरू कर दो, 7 माला शुरू कर दो, मतलब उसमें टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दो, ठीक है। और मेडिटेशन जितनी देर करते हो और ज़्यादा करनी शुरू कर दो, ठीक है। अच्छी वाइब्रेशंस, मतलब आपको अपनी वाइब्रेशंस को और हाई करना है, ताकि ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको समझ में आ जाए कि ये आप पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है। होता क्या है कि जब किसी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी कुछ क्रिया की होती है गलत वे में, तो अब वो एनर्जीज तो निकल जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डिवाइन के बहुत करीब होते हो, ठीक है, उस वक्त में और डिवाइन से कनेक्शन आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या होता है, वो एनर्जी आपको हिट नहीं कर सकती है। अब वो एनर्जी, उसको तो वो काम बोला गया, उसको वो काम करना है। अब वो क्या करेगी, वो जाएगी जिसने जो ये काम करवा रहा है उसकी तरफ हिट होगी, वो समझ रहे हैं। इसे कहते हैं कि जो कर्मा होता है ना, वो बैक होता है किसी ना किसी वे में। बस आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, आप अच्छे कर्म को करते रहो, आप डिवाइन से कनेक्टेड रहो और कनेक्शन को बढ़ा दो। उस समय डरना नहीं है कि मेरे पर ब्लैक मैजिक है, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाए, और उसके चंगुल में मत फंसो। वो तो चाहता है, नेगेटिविटी तो चाहती है कि आप उसके चंगुल में आओ, लेकिन आपको वो काम नहीं करना, ठीक है। डिवाइन से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। आप बस उनसे कनेक्टेड रहो, उनके मंत्रास की चैंटिंग करो। नहीं करते हो तो मंत्रास ढूंढो, आप करो। किसी भी मंत्रा को आप पकड़ोगे ना, आप उसको पूरे विश्वास के साथ करोगे ना, वो वर्क करेगा माय डियर। आपकी इंटेंशंस, आपका विश्वास काम करता है, ठीक है। लेट्स सी, आप जितने प्योर होगे ना, बस उतनी चीज़ें जल्दी वर्क करती हैं, ओके। कभी किसी का बुरा नहीं करना है, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ, प्लीज बताएं आइसिस। 6 ऑफ कप्स, देखो मैंने बोला ना, आ गए आपके एंसेस्टर्स भी आ गए आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी हैं, ठीक है। देखो आपको बस अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपको उनके साथ कनेक्टेड रहना है। मैंने आपको बोला था यहाँ पर इस जीवन में ना चीज़ें फ्री विल पे काम करती हैं। अगर आप डिवाइन शक्ति को, अगर आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिचुअल टीम को अगर आप परमिशन नहीं देते, उनसे हेल्प नहीं मांगते, तो वो भी कैसे आएंगे, आपको मांगना पड़ता है, ठीक है। तो आप उन्हें बोलिए, अपने एंसेस्टर्स से बोलिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम से बोलिए, डिवाइन से बोलिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें। अपनी हायर सेल्फ को बोलो, आपको फॉर श्योर यहाँ पर मैसेज मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एंड येस, गुड डीड्स की एनर्जीज है, गुड डीड्स करो। पहले करते थे, करते आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते थे तो करना स्टार्ट कर दो। और इसके साथ ही साथ पहले कर रहे थे तो अगले 15 दिन इस विधि को बढ़ा दो, ठीक है। अच्छे कर्मों को बढ़ा दो, दूसरों की मदद करो, जिस फॉर्म में कर सकते हो करो, लेकिन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि नेगेटिविटी का प्रभाव और वीक हो जाएगा, आपके अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे और उसका प्रभाव और कम हो जाएगा, आप और प्रोटेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। खासकर बच्चों की मदद करना, उनकी एजुकेशन को लेकर के मदद करना, कपड़े देना, ठीक है। मतलब जिस भी फॉर्म में, यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं होंगी, ठीक है। अब जिस भी फॉर्म में जो आपका दिल कहे, जितनी आपका हाथ बने, आप उतना कीजिए, ठीक है।
ये मैं एडिशनल आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, सॉरी हाई प्रीस्ट, मैंने हाई प्रीस्टेस बोला, हाई प्रीस्ट। ओ माय गॉड, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में आया है, ठीक है। हाई प्रीस्ट का कार्ड, ओके। डेफिनेटली आपका कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। स्पिरिचुअली आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो। एंड अगेन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चाबियाँ देख रहे हो, ये क्या बता रहा है, एक बात बताती हूँ आपको। ये जो चाबियाँ भी हैं, अगर आप देखो ये किस फॉर्म में बनी हुई हैं, सन एंड मून, ठीक है ना, बैलेंस। ये भी कार्ड बैलेंस की ही बात कर रहा है। तो कुछ है आपकी लाइफ में जो आउट ऑफ बैलेंस है, आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती है, आपके रूटीन्स हो सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। आपकी एनर्जीज हैं, आपका रूटीन है, क्या है, तो उन चीज़ों को ठीक कीजिए, ठीक है। जो भी बन सके आप करिए, पर उस चीज़ को ठीक कीजिए। और इस वक्त में, इन नेक्स्ट 15 डेज में, जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उतनी ही चीज़ों का हल आपको मिलेगा, उतनी ही सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। बिल्कुल, आप बहुत 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 ज़्यादा, मतलब जैसे आपकी जो इनर नॉलेज है, इनर विजडम है, वो यहाँ पर ओपन हो रही है। बुक्स के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए, भक्ति सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। जिस भी फॉर्म में आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, भक्ति करते हैं, भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी फॉर्म आपको कनेक्ट करता है उस फॉर्म से आप डिवाइन से कनेक्ट हुइए। रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये नेक्स्ट 15 डेज स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, देख लेते हैं आपके ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज चैलेंज क्या रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके माय डियर, ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आई थिंक कहना चाहता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ओ माय गॉड, यही था जो मैं आपको बोलने वाली थी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए ऑब्स्टिकल है, आपके लिए ब्लॉकेज है। कहने का मतलब कि बदलाव तो किस्मत आपका साथ देगी। मतलब किस्मत क्या साथ देगी, सिचुएशंस बदल रही हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, भले ही वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशंस आपको नेगेटिव लग रही हो, पर वो हो इसलिए रही हैं कि आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े, सही एक्शंस ले। बट ये एरिया जो है, ये आपका ब्लॉकेज में आया है, चैलेंज में आया। इट मीन्स कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस सिचुएशन में आप एक सही डिसीजन बना पाए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद कंफ्यूज हो, खुद आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, ठीक है। आपका माइंड और आपका जो दिल है, दिल और दिमाग, वो एक साथ नहीं है, और आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत करो, मन को शांत करना, स्टिलनेस में आना, ठीक है, एक एकाग्रता में एक अपने आप को लेकर के आना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीज़न, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना पाए। और जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप डिसीज़न कैसे ले पाओगे। आपके लिए गाइडेंस भी ओवरऑल यही आया है कि ये वक्त है कि आप जो है अपनी इंट्यूशन और अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी लाइफ में डिसीजंस लें, ठीक है, आगे बढ़े, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, एक्शन लें, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक डिसीज़न लेने का, उस तरफ आगे बढ़ने का, डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, ठीक है, इल्यूजन्स को काट करके आगे बढ़ने का, ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, आपको कंट्रोल कर रहा है,
नेक्स्ट 15 डेज भी ना मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में। मैं एक बार इसे क्लियर करना चाहूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स दिखा मुझे और एस ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा। एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, एक न्यू मतलब डिसीजन बनाने की आपको ज़रूरत है। मैंने बोला ना कुछ तो है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी 10 ऑफ कप्स है। देखिए अगर आपकी लव लाइफ अच्छी भी चल रही है ना राइट नाउ, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, या पास्ट के इश्यूज आ रहे हैं, या फिर कोई है इंसान। अभी देखिए ये आप भी हो सकते हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, या आपकी ऊर्जा हो सकती है, आपके पार्टनर की, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है बेसिकली उसकी। क्योंकि ये मैं लव रिलेशनशिप्स और अदर रिलेशनशिप्स की भी बात कर रही हूँ कि कोई पर्सन है यहाँ पर जो बहुत ही कंट्रोलिंग है, गुस्से वाला है और जिसको सिर्फ अपने चलाने की आदत है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर चीज़ें नहीं चल रही हैं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा ना एक ऐसा इशू हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। एक फाइटिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही हैं, समस्याएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों के ना क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नेक्स्ट 15 डेज में। तो थोड़ा सा ना समझदार बनने की ज़रूरत है माय डियर। ये नेक्स्ट 15 डेज सिर्फ 15 डेज की एनर्जीज है ये, तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस समय को समझदारी से निकालिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है, अगर ये आप हैं, तो आपको थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है अगर ये आप हैं तो। अगर ये सामने वाला पर्सन है तो माय डियर, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि कुछ है आपके लिए बैलेंस की एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि यिन और यांग आउट ऑफ बैलेंस हो, आपकी मस्कुलिन साइड ज़्यादा ऊपर हो, ठीक है, ज़्यादा उभरी हुई हो, और आपकी फेमिनिन एनर्जीज दबी हुई हो, जिस वजह से कि आपकी इंट्यूशन पावर्स ओपन नहीं हो पा रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है माय डियर। ठीक है, तो आपको इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इन केस अगर आपके सामने अगर कोई है, मतलब सामने वाला पर्सन कोई है और आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर्सन पर, देखिए कोई फादर फिगर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ये बॉस भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि इस समय ना किसी तरह के लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, या फिर किसी सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने अंदर काम कर सकते हो, बट उस सिचुएशन में टैप इन मत कर जाना कि मैं सामने वाले को समझा दूँ। ठीक है, क्या पता चीज़ें सुलझ जाए, क्योंकि यहाँ पर सुलझने की चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, उल्टा और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर आप खुद से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें और बिगड़ेंगी रिश्ते में। लेकिन हाँ, अगर किसी की काउंसलिंग अगर आप ले लेते हो, या फिर आपके घर में कोई बड़ा ऐसा समझदार व्यक्ति है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, खास करके कोई मेल फिगर, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके रिश्तों को हील कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कत है। अगर ये आपकी एनर्जीज है, आपके मस्कुलिन एनर्जीज, मस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा इस समय एग्रेसिव हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, कंट्रोलिंग हो रहे हो किसी रिश्ते में, तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अंदर बैलेंस लाइए। आपकी रीडिंग में यहाँ पर आया। ठीक है, हेल्थ की अगर बात की जाए, हेल्थ आपकी बिल्कुल सही रहेगी, परफेक्ट रहेगी, कोई इशू नहीं है। अगर कोई पास्ट का हेल्थ इश्यूज चलता भी आ रहा था तो वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा इन नेक्स्ट 15 डेज में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, मैं पहले आपके लिए ना मोनोलॉजी से यहाँ पर गाइडेंस लेना चाहूँगी, मैसेज लेना चाहूँगी। क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए? ओके, वर्क थ्रू योर फियर। ये डेफिनेटली कुछ है जिस चीज़ से आप डरते हो, कोई भय है आपके अंदर, कुछ ना कुछ डर है किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जीज है, तो फेस करो, ये एक डेथ की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको अपने किसी फियर को, किसी डर को यहाँ पर फेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके एक्शंस,
आप जो अपनी लाइफ में बदलाव चाह रहे हो, शायद इस डर की वजह से नहीं ले रहे हो, ये उस चीज़ के लिए भी मैसेज हो सकता है। मुझे एक और मैसेज चाहिए। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ पर्सनल आपकी लाइफ में आपके रिश्तों को लेकर के कुछ इश्यूज उठते भी हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। डोंट वरी, चीज़ें परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है रिश्ते ठीक हो जाएंगे ना, मतलब रिजॉल्व हो जाएंगे। इट मीन्स नेक्स्ट 15 डेज में इश्यूज उठ रहे हैं। तो कहने का मतलब वो कोई बहुत बड़ी एनर्जीज नहीं है। ये भी जो है ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये टेम्परेरी है। ओके, तो आपको कुछ वक्त यहाँ पर देना है इस वक्त में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर टैप इन मत कीजिए ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा घुसोगे ना तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं, चीज़ें और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। ठीक तो होंगे नहीं, और बुरा, और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से कि आपको हो सकता है किसी बाहर के इंसान को आपको इन्वॉल्व करना पड़े अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। तो इस समय वो मत कीजिएगा। घर का माहौल अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कम से कम समय बिताइए घर में, ठीक है। कम से कम इंटरेक्ट कीजिए इस वक्त में, दैट्स इट। ये एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप इसको छिड़खानी नहीं करोगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी, टाइम बीतते बीतते, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा अपने माइंड को जो है आप काम करो। आपका मन बहुत उथल पुथल है मन में, पाइसेस, ठीक है। थैंक यू बाबा। क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए पाइसेस के लिए? अलोननेस। देखो, आपको ना अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जीज है, अलोननेस की एनर्जीज है कि अपने साथ जितना हो सके। ये वक्त ना सोशलाइज होने का नहीं है। एक्चुअल में ये बात मुझे यहाँ से भी पता चली थी, बट मैं बोलना भूल गई थी आपको कि ये वक्त सोशलाइज ज़्यादा होने का नहीं है, अपने आप से जुड़ने का है, अपने अंदर जाने का है, डिवाइन से कनेक्ट होने का है। क्योंकि आपको सारे सॉल्यूशंस, गाइडेंस, मैसेजेस, आंसर, सब कुछ आपको आपके अंदर ही यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी विजडम यहाँ पर ओपन हो रही है, आपकी इनर विजडम से आप कनेक्ट हो रहे थे। वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर देखो, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज है। एक वननेस की एनर्जीज में आना है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। देखिए, ये एनर्जीज मुझे यही मिल रही है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि जितना हो सके ना दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना। ये 15 दिन आपको सिर्फ इसी चीज़ में निकालने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज भी निकली थी, ठीक है। कि जो कोई भी आपके लिए अगर बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, कोई एविल आई भेज रहा है, कोई ब्लैक मैजिक अगर कोई कर रहा है, कोई ऐसे रिचुअल्स कर रहा है, कुछ भी किसी की बुरी इंटेंशंस आपकी तरफ आ रही हैं, तो उन चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अगेन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि आप जितना दूसरों की मदद करोगे, दूसरों के भले के बारे में सोचोगे, उस तरफ आप एक्शंस लोगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपके कर्मास और अच्छे होंगे जो आपको और प्रोटेक्शन में लेकर जाएंगे। आप ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी जैसे कि इन लोगों का जैसे ऑरा जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि किसी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी इन द सेंस, किस तरह की कम्युनिटी? जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करे, जो आपको आगे बढ़ाए, ठीक है। स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ऐसे लोगों, ऐसी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से मेडिटेशन करना है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए प्लेफुलनेस। अपनी एनर्जीज को लाइट करो, डिवाइन पर छोड़ दो सब कुछ। आप डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है। हैवी एनर्जीज में मत आओ, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक ना अभी तो हट गया है। उस समय मैंने यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज देखी थी जो दिखा रही है कि आप बहुत बर्डन ले रहे हो, मे बी आप बहुत ओवरवर्क कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ है आपके माइंड में बहुत, जैसे कि आप प्रेशर में हो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं मे बी, लेकिन आपको थोड़ा ना अपनी एनर्जीज़ को लाइट करने की ज़रूरत है। आपको एक लाइटर साइड को चूज़ करने की ज़रूरत है। इतने बर्डन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा ना एक लाइटर, एक लाइट एनर्जीज में। आप कहने का मतलब कि कुछ अपने पूरे डे टू डे रूटीन में ना थोड़ा ऐसा समय भी निकालो कि आप जो है वो काम करो जो आपको पसंद हो, ठीक है।
दोबारा से बच्चे बनना, ठीक है, कार्टून मूवीज़ देखना, पेंटिंग्स करना, ड्राइंग जो भी आपको बचपन में बेसिकली पसंद था वो काम आपको करने की ज़रूरत है। उससे आपकी एनर्जीज जो है वो लाइट होंगी, ठीक है। देख लेते हैं आपके स्पिरिट एनिमल जो है आपको क्या कह रहे हैं पाइसेस। क्यों बोले बाबा, थैंक यू मैम। एनिमल क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए पाइसेस के लिए। ओके, कैमल आए हैं यहाँ पे, कैमल स्पिरिट है। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंज बिफोर यू। देखिए आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है ना, आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट एनिमल बोल रहे हैं कि आपके पास वो सभी रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो सभी जवाब मौजूद हैं, वो चीज़ें हैं आपके पास जो आपको इस चैलेंज से बाहर लेकर के आ सकती हैं, ठीक है। तो बस आपको जो है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद से यहाँ पर जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो आपको विजडम मिल रही है, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको नॉलेज मिल रही है डिवाइन की तरफ से, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है ना, उस पर बेसिकली आपको ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके पाइसेस, तो यस ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इसमें किसी के लिए मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।